आज जिस चैप्टर के बारे में हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो है टेम्परेचर स्केल। जो फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा किसी बॉडी के। तो डिवाइस विच यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। आगे हम यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी किसी मटेरियल की देखते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। उन प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास एक्सपेंशन किसी लिक्विड का या फिर किसी गैस का। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। गिवन पिक्चर के अंदर आपको एक थर्मोमीटर दिखाया गया है और इस थर्मोमीटर की रीडिंग है वो सेल्सियस के अंदर है, जिसका इनिशियल पॉइंट 0 पे लाइक कर रहा है और अपर पॉइंट है वो 100 पे लाइक कर रहा है। टोटल डिवीजन इस स्केल के अंदर 100 होंगे। हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसके अंदर जो सबसे पहले है वो है सेल्सियस स्केल, सेकंड है फारेनहाइट स्केल और थर्ड है केल्विन स्केल। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसका सिंबल होगा वो डिग्री सेल्सियस होगा, जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्सियस स्केल है आपके पास तो इसका लोअर पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और अपर जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लाई करेगा। अगर डिवीजन देखें तो टोटल डिवीजन हो गए यहाँ पे 100। फारेनहाइट स्केल की अगर हम बात करें, फारेनहाइट स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो 32 पे होगा और अपर फिक्स पॉइंट होगा वो 212 पे होगा। तो यहाँ टोटल डिवीज़न की बात करें तो टोटल डिवीज़न होंगे वो 180 होंगे। थर्ड जो हमारे पास स्केल है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का नोटेशन जो टेम्परेचर को हम जिसमें डिफाइन करेंगे वो है के, और जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 273.15 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट है वो है 373.15 केल्विन। टोटल डिवीजन जो होंगे इस स्केल के अंदर वो है 100। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273.15 पे है और अपर फिक्स पॉइंट है वो होगा आपका 373.15। टोटल डिवीजन केल्विन के अंदर 100, टोटल डिवीजन फारेनहाइट के अंदर 180, टोटल डिवीजन सेल्सियस के अंदर 100। Relation between different scale. Temperature on one scale can be converted into other scale. अगर हमें किसी एक स्केल में टेम्परेचर गिवन है तो हम दूसरी स्केल के अंदर उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है जो जिसके अंदर हमें गिवन है कि रीडिंग ऑन एनी स्केल। अगर कोई भी आपको स्केल दिया गया है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन है और उसके बाद क्या करना है, माइनस ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट, जो लोअर पॉइंट था वो रीडिंग आपने यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं टोटल डिवीजन। और टोटल डिवीजन होंगे आपके अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा कोई भी स्केल हो। अगर सेल्सियस स्केल हो तो आप देखोगे कि C4 सेल्सियस के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री पे है और टोटल डिवीजन जो कि है 100 है, क्योंकि इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 पे लाई करेगा और अपर फिक्स पॉइंट आपका 100 पे लाई करेगा। फारेनहाइट स्केल की बात करें तो फारेनहाइट जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री पे लाई करेगा, अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 पे लाई करेगा और लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32। यानी कि ये टोटल आगे डिवीजन, टोटल डिवीजन होंगे 180 यहाँ पे। केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जो कि होगा 273.15 होता है वैसे, पर जनरली हमने यहाँ पे कितना ले लिया है 273। अपर फिक्स पॉइंट है वो 273 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये सारे के सारे डाटा कांस्टेंट होगा। तो हम जनरली किसी स्केल, कोई भी अगर इंडिविजुअल स्केल हम यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस स्केल की रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और ये पहले भी बताया कि ये डिवीजन होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे कि सेल्सियस डिवाइड बाय 5, फारेनहाइट
-32 डिवाइड बाय 9 और केल्विन -273 डिवाइड बाय 5। और कोई भी जनरल स्केल अगर हमें दी हुई है तो हम कहेंगे ए स्केल ए माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट स्केल। अगर हमें किसी स्केल के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल और टोटल डिवीजन कितने हैं 100। फारेनहाइट स्केल की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल डिवाइड बाय 180 और एंड केल्विन के अंदर चेंज इन केल्विन स्केल जो डिवीजन है कितना डिफरेंस है डिवाइड बाय। यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशनों को आप इक्वेट करके देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और ये थर्ड केल्विन स्केल को अगर इक्वेट करके देखूं तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल डिवाइड बाय 5 जो कि इक्वल होगा चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल डिवाइड बाय 5। 5 to 5 कैंसिल आउट। सो जितना चेंज सेल्सियस में होता है टेम्परेचर का उतना ही चेंज किस में होता है केल्विन में। यहाँ पर टेम्परेचर के चेंज होने की कंडीशन को डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेल्सियस स्केल की रीडिंग है वो केल्विन स्केल की इक्वल होगी, पर चेंज जो होगा टेम्परेचर का अगर यूनिट डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो यूनिट डिग्री ही केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा।